भगवान श्री राम ने हमें सबसे पहले मर्यादा का संदेश दिया। मर्यादा है क्या चीज? जिसका जो धर्म हो, जिसका जो कर्म हो, जिसका जो आचरण हो, उसको करना, यही तो मर्यादा है। माइक की मर्यादा है आवाज खींचकर आप तक पहुंचाना, लाइट की मर्यादा है प्रकाश देना, पंखा की मर्यादा है हवा देना। पंखा चल रहा हो हवा नहीं देगा तो काम मतलब का रहेगा। माइक तो चालू हो आवाज किसी नहीं पहुंचाएगा, लाइट तो बढ़ रहा हो प्रकाश नहीं देगा। मर्यादा को जीवन महाराज ये मर्यादा जीवन से क्या लेना देना है, लेकिन मानव जीवन से मर्यादा हट जाए तो कोई मतलब नहीं होता है। वृक्ष की मर्यादा है छाया, फल, टहनी इत्यादि। नदी की मर्यादा है जल। अगर नदी में जल न हो तो नदी की क्या मतलब होता है? मर्यादा ही मानव की जननी है, मर्यादा ही मानव का गुरु है, मर्यादा ही मानव का पिता है, मर्यादा ही मानव का सखा है, मर्यादा ही मानव का संपत्ति है, मर्यादा ही मानव का ईश्वर और कीर्ति है। जीवन में कभी कभी हमारे धन पद प्रतिष्ठा अगर चले भी जाते हैं परंतु हम मर्यादा से रहते हैं तो आ जाता है। आपने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, सुने होंगे। कुछ समय के लिए जीवन में उनकी विषम परिस्थितियां आई, लेकिन अपनी ईमानदारी को उन्होंने त्याग नहीं किया, सदाचार को त्याग नहीं किया, पुनः अपने राज को वापस प्राप्त किया। राजा नल दमयंती की कथा आपने सुना होगा। राजा नल और दमयंती की। राजा नल सब कुछ हार चुके थे, सब कुछ संपत्ति को खो चुके थे। उनकी पत्नी दमयंती का मर्यादा में रहने के कारण सब कुछ को प्राप्त कर लिया। इसलिए अंग्रेजी के एक कवि ने भी कहा है, धन गया तो कुछ गया, बल गया तो कुछ अधिक गया, पद गया तो कुछ और चला गया, जिसकी नैतिकता चली गई उसका सब कुछ चला गया। व्यक्ति कहीं भी जीवन में सिर ऊपर करके कहीं किसी के सामने बोल नहीं सकता है। आज की बात अलग है, तेलंगा ही झारखंड ठीक ठाक हो जा रहा है, ये तो अलग की बात है, लेकिन सही माने में इसका मर्यादा नहीं, व्यक्ति का इस जीवन जीने का मतलब है। पशु पंछी सब जीवन जीते हैं, सब खाते हैं, उनका सारा व्यवहार हमारे ऊपर कोई अंतर नहीं है, बल्कि कुछ मामले में तो हम सब अच्छे हैं, लेकिन उनके पास मर्यादा नहीं है। पशु कोई विचार करता है, कौन मेरी बहन है, कौन मेरी बेटी है, कौन मेरी माता है, विचार करता है। जो माता से भी उपभोग करता है, बहन से उपभोग करता है, बेटी से उपभोग करता है, उसमें कहां से नैतिकता है? अगर केवल हम इस संसार में खाने के लिए, संतानोत्पत्ति करने के लिए ही अगर जीवन जिए हैं तो हमारे से पशु में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। इसलिए मानव की पहचान मर्यादा है, वह मर्यादा भगवान श्री राम द्वारा हमें प्राप्त होता है।